स्थिरीगतो धातु का अर्थ गमन भी है, परिभ्रमण भी है। अथवा यूं कहें कि जितनी गत्यर्थक धातुएं होती हैं ये सब ज्ञानार्थक भी होते हैं। तो यहां गमन भी कर रहा है, लेकिन गमन के कारणों को जो जान लेता है वो गमन को समाप्त भी कर देता है। जब संसार का स्वरूप समझ में आता है कि हे भगवान, आज तक अनादि काल से लेकर कहीं ठहराव नहीं हुआ। जैसे कोई किराए के मकान में रहता है, किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति अपनी समय सीमा होने पर उस मकान को खाली करना पड़ता है। इसी तरह संसार में ये आत्मा जिस भी शरीर को धारण करती है, ये शरीर भी एक किराए का मकान है। इस शरीर में रहने के लिए, शरीर रूपी मकान में रहने के लिए आयु कर्म रूपी किराया भरा। जब तक आयु कर्म रूपी किराया आपका चल रहा है, तब तक आप इस शरीर रूपी मकान में रह सकते हैं। और जिस दिन आपका ये आयु रूपी किराया पूर्ण होगा, उस दिन इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसी का नाम संसार है। बस इतना है कि इस आयु कर्म के पूर्ण होने के पहले अगले पुनः शरीर रूपी मकान में रहने के लिए फिर अपने परिणाम बनाता है कहाँ जाना। उसके अनुसार पर्वों संबंधी आयु का बंध यही किया जाता है। वहां पहुंचने के बाद आयु का बंध नहीं होता। वहां पहुंचने के बाद तो आयु का उदय होता है, और उदय उस कर्म का होता है जिस कर्म को पहले बांध रखा। तो यहां से यात्रा चालू है आपकी। काल अनंत निगोद मझार में व्यतीत किया। अनंत जीवों के बीच में रहते हुए उस जीव ने अपने स्वयं निजी परिणाम बनाए। एक निगोद के शरीर में इतने जीव हैं, इतने जीव हैं कि जितनी अनादि काल से लेकर आज तक सिद्धों की संख्या है,
उन सिद्धों की संख्या से भी अनंत गुणे जीव एक निगोदिया के शरीर में वास कर रहा है। आज तक जितने जीव सिद्ध हुए, तो ये समझना कि अभी तक एक निगोद के शरीर के जीव खाली नहीं हुए, इतने सिद्ध हो गए। अभी भी वो संख्या अनंतों की बनी हुई है। तो मैं कहना चाह रहा था कि इतनी अनंत राशि के बीच में से कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो अपने परिणामों को संभाल करके और उस पर्याय को छोड़ करके स्थावर और त्रश पर्याय में आ जाते हैं। अन्यथा सब जीव एक ही लेशा में चल रहे हैं। 24 घंटे अशुभ लेशा में ही उनका जीवन परिवर्तन हो रहा है। अनंत काल से लेकर आज तक एक क्षण को भी उनको शुभ लेशा का अवसर नहीं मिला। तो जैसे वो अनंत जीवों के बीच में रहते हुए अपने परिणाम को निकाल करके सुधार करके और वे निगोद से निकल करके मनुष्य बन सकते हैं और मनुष्य बन करके उसी भाव में मोक्ष जा सकते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती के 923 बेटे निगोद से निकले अनंत संख्या वाली राशि में से इतने जीवों ने अपना काम कर पाया, अपने परिणाम सुधार पाए। तो जब निगोद में रहने वाली ऐसी विषम परिस्थिति में जीव अपने परिणाम संभाल लेते हैं, तो अपन तो संगी पंचेंद्री मनुष्य समझदार शिक्षा लाभ को स्वीकार करने वाले हैं ना। यदि अपने सामने विषम परिस्थिति है, उस विषम परिस्थिति के बीच में आप अपने परिणाम संभाल सकते हो, ये परिस्थिति तो हमेशा बनी रहेगी। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति घोड़ा पर सवार होकर के यात्रा को निकला था। अब यात्रा को चला, गर्मी के दिन थे, जंगली रास्ता था। पहले तो लोग गांव में ही रहा करते थे। गांव के बाहर निकलते ही भयावह जंगल हुआ करता था। अब वो व्यक्ति घुड़सवार जंगल में भटक गया। गर्मी के दिन थे, दिन के 12 बज गए थे। घोड़े को प्यास लग रही थी। प्यास के कारण घोड़े से चला नहीं जा रहा था। और कहते हैं जब घोड़ा प्यास में पीड़ित होने लगता तो उसके मुख से फैन निकलने लगता। बहुत पीड़ित था। मालिक भी उसकी पीड़ा समझ रहा था,
लेकिन करें क्या? ऐसे जंगल में फंस गए कि जहां पर पानी का दर्शन नहीं। उस व्यक्ति को दया आई, घोड़े से उतर गया और घोड़े से कहता है, तुम चिंता नहीं करो, धीरे धीरे चलते रहो, मैं पानी की खोज कर रहा हूं। अब हुआ ये कि जैसे तैसे जंगल पार करके एक नगर के निकट आए जहां खेत था। खेत के बाजू में कुआं था। उस कुआं में रहट लगी हुई थी, उससे पानी निकलता था। तो उस घुड़सवार ने उस किसान से निवेदन किया, भैया मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, आप अपनी रहट चालू कर दो तो मेरा घोड़ा पानी पी ले। उस किसान ने इस परदेसी की बात को ध्यान दिया, अपना काम छोड़ करके रहट चालू किया। आजकल मशीन से चलती है, पहले रहट को चलाने के लिए बैल की व्यवस्था होती थी। अब पानी पिलाना है तो बैल के ढूंढ के लाओ, बैल को रहट में चलाओ, फिर पानी निकालो। ये सब क्रियाएं कर ली और रहट से पानी निकला। और जैसे ही उस खेत की नाली में पानी आया तो घोड़े के लिए वहां पर पानी पीने के लिए किया गया खड़ा। अब वो रहट चलती तो खट खट की आवाज आती थी। अब जैसे ही घोड़ा पानी में मुख लगावे और वह खट खट की आवाज आए तो घोड़ा बिचक जाए। तो कहा कि भैया तुम रहट बंद कर दो। अब रहट बंद कर दे वे तो पानी बंद हो जाए। अब क्या करें, वो चालू हो गए तो घोड़ा बिछ के पानी ना पिए। उस आवाज को बंद करें तो आवाज को बंद करते पानी बंद हो जाए। बहुत परेशानी हुई। अंत में वो घोड़ा का मालिक घोड़ा से कहता, भैया यदि तुम्हें अपनी प्यास को बुझाना है तो ये खटपट की आवाज को सुनना बंद कर दो। इस खटपट की आवाज को तुम सुनोगे तो प्यासे रहोगे जिंदगी भर, कभी भी तुम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। इसलिए उस आवाज को गौर करो और पानी पी जाओ। यदि तुम आवाज बंद होने की प्रतीक्षा करोगे तो पानी नहीं मिलेगा। बहुत बार समझाए जाने पर घोड़ा ने पानी तो पिया लेकिन भय तो बना। अब जैसे उस घोड़े को समझाया जा रहा है, तुम इस आवाज को मत सुनो, अपना पेट भर लो। इसी तरह यहां पर भी इस संसारी प्राणी को समझाया जा रहा है कि तुम्हें गृहस्थी में बहुत सारी खटपट की आवाजें आ रही हैं। उन सब खटपट
चटपटों की आवाज को गौर करके तुम अपना आत्म कल्याण कर लो, आत्मा को तृप्त कर लो। ये मानव पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है, ये जाने के बाद फिर तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा। यदि तुम बाद की प्रतीक्षा करोगे तो ये मानव पर्याय नहीं मिलेगी। दूसरी पर्याय में तुम काम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये संसार की दशा है कि 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां ऐसी हैं कि जहां आत्म कल्याण का साधन नहीं है। एक इकलौती योनि ऐसी है कि जहां पर आप सब कुछ कर सकते हैं। मानव पर्याय एक जंग सन है। इस जंग सन पे खड़े होकर के तुम्हें कहां की यात्रा करना है, उस यात्रा के लिए आपको गाड़ी मिल सकती है। ये जंक्शन के अलावा तुम त्रियंच गति में चले जाओ तो वहां 2 दिशाओं के लिए जा सकते हो। सम्यक दृष्टि बन सकते हो, पंचम गुण स्थानवर्ती बन सकते हो, लेकिन सकल संयम को नहीं ले सकते हो। देव भी बन गए तो चौथे गुण स्थान से ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हो। देव गति चारित्र शून्य रह गई, हम वहां असमर्थ बनकर रह गए। हम तो विषयों की लहर में बह गए। क्या करें? मुक्ति का मार्ग मिला पर रह गए। ये मुक्ति का मार्ग मिला है, अवसर मिला है, साहस जुटाओ, अन्यथा खड़े रहोगे। जैसे आप लोगों ने देखा हो पहले, अब तो पता नहीं क्या व्यवस्था है, राजगृह में एक लिफ्ट लगी थी। उस लिफ्ट का नियम था कि खड़ी नहीं होगी, उस चलती हुई लिफ्ट में ही तुम्हें लिपटना होगा, चढ़ना होगा। जो व्यक्ति उस चलती हुई लिफ्ट को पकड़ता और वो पलखियां आगे बढ़ जाती तो वो पीछे रह जाता, झटका खा के पीछे रह जाता, छोड़ देता था, नहीं कर पाता था। लेकिन जो व्यक्ति साहस जुटा करके अपने पैर को बढ़ा करके उस लिफ्ट को हाथ से तो पकड़ रहे हो, लेकिन कदम भी तो उठाओ, तुम कदम जमीन में रखे रहे और लिफ्ट को तुम हाथ से पकड़ लो, बेटा तुम्हारे घुटने छुल जाएंगे। साहस जुटाओ। इसलिए दौलत राम जी ने 6 ढाला में कहा, इमी जान आलस हान ठान यह सिखी आदरो, जब लो न रोग जराग है तब लो झटति निज हित करो। वे लिखते हैं कि इमी जान, तुम इस वस्तु स्वरूप को समझो। इमी जान आलस हान, अरे कहां पड़ा सो रहा है, भजन तो रोज सुनाता रहता है। क्या सुना रहा है? मुसाफिर उठ जाग, भरोसा है न पल भर का, दनादन बज रहा घंटा, तमाशा है चलाचल का। ये मुसाफिर उठ जाग, तू कहां पड़ा सोता है, इसलिए उठ, एक समय का भी भरोसा नहीं। इसलिए कहते इमी जान, पहले जानो, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे। पहले तत्वों का अभ्यास करो अच्छी तरह से। उस तत्वों का अभ्यास करने के बाद में वस्तु स्वरूप को समझो, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जब तक दोष और गुणों को नहीं जानोगे तब तक किसका त्याग करना, किसको ग्रहण करना कैसे होगा। इसलिए सबसे पहले कह रहा है इमी जान, इसको जानो और जानने के साथ आलस हान, आलसी मत बने रहो। क्योंकि आलसी का तो काम है, वो सोचता है कि आज का काम कल कर लें, कल का कर लें परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों।
आलसी बरसों के सपने देखता है, वो कहता है अभी तो मुझे बरसों जीना है। भैया है न ठिकाना आज का, फिर कल की क्या बात। जहां एक श्वास का भी ठिकाना नहीं कि जो श्वास तुमने अंदर ली है वो बाहर लौट करके भी आएगी, इसका भी ठिकाना नहीं, फिर कल की क्या बात है। इसलिए इमीडिएट इसी वक्त वस्तु स्वरूप को जानो और आलस का त्याग करो। नहीं तो आलसी लोग तो काम भी नहीं करेंगे, ना परमार्थ का करेंगे और ना संसार का लोक व्यवहार का कार्य करेंगे। क्योंकि आलसी व्यक्ति तो बस पड़े पड़े खाने की जिंदगी जीता है। एक आलसी से कहा कि भैया दिन भर तुम पड़े रहते हो, कुछ काम धाम किया करो। सो उसने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? वो कहता है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। खाओ पियो करो आनंद, बिल चुका मैं परमानंद। तुम्हारी तो ये जिंदगी हो गई। क्यों? अजगर भी तो अपना पेट भर रहा कि नहीं भर रहा? अजगर करे ना चाकरी, वो कौन की नौकरी करवे जा रहा हो बताओ? लेकिन पेट भर रहा कि भूखों मर रहा? पड़ा रहता है अपना बढ़िया, दिन भर 24 घंटे पड़ा रहेगा और एक आध कोई मेंढक शिकार मिले खाएगा और निकल जाएगा। बस यही दशा उस आलसी की होती कि वो अजगर को दृष्टांत दे रहा हो। और पंछी कौन सी चाकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे कछु नहीं कर रहे, तो दिन भर लोग दाना डालवे के लाने तो आते ही रहते हैं ना। कई लोगों ने सिद्धांत बना लिया कि पक्षियों को दाना दे दो सो तुम्हें भी दाना मिलता रहेगा। भैया पक्षियों के दाना कराने वालों को अभी मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष तो रत्नत्रय से होता है। यदि पक्षियों मात्र को दाना खिलाओ इससे काम हो जाता तो सारी दुनिया तिर जाती, मोक्ष की संख्या ज्यादा हो जाती, संसारियों की कम हो जाती। हर कोई मुट्ठी भर दाना डालता, हमें तो मोक्ष मिल जाएगा मिल जाएगा। ऐसे छल ग्रहण न करियो। इसलिए लिखा है कि ये आलसियों का वक्तव्य है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए। मलूका दास कोई भय भी कह रहे हैं कि सबके दाता भगवान है, सबको पेट भर है, इसलिए तुम भी पेट भरे रहो। भैया ये जैन सिद्धांत है। जैन सिद्धांत तुम्हारे सामने कहता कि पेट अपने पुरुषार्थ से भरना पड़ेगा। कोई दयालु व्यक्ति तुम्हारे सामने भोजन की थाली लगा के रख दे, लेकिन हाथ तो तुम्हें अपने चलाने पड़े ना। थाली से मुंह तक कौन प्रेषक है बताओ? पोस्टमैन कौन है? हाथ तो तुम्हारा है ना। थाली से भोजन मुंह तक ले जाने के लिए तो तुम्हारा हाथ साथ करेगा। और यदि कोई दया करे कि चलो भाई तुम्हारे हाथ नहीं है, काम नहीं कर रहे, तो हम तुम्हारे मुख में गिलास डाल दे रहे हैं, तो गुटकने को काम तो तुम्हें करने पड़े ना भाई साहब। कौन तुम्हें गुटका के अंदर पेट के नीचे गले उतार देगा? दांत तो तुम्हें अपने चबा चलाने पड़े हैं। भला ही तुम चना को त्याग कर दो, रसगुल्ला भी किए हो तो भी रसगुल्ला हो 10-5 बार तो खुतलने पड़े कि नहीं खुतलने पड़े? वो पुरुषार्थ करो कि नहीं करो? इतना तो काम करना ही पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग के लिए कहा कि इमी जान आलस हान और साहस ठान। देखो कितनी क्रिया दी उनने और कितने हमारे लिए काम बताए। इमी जान एक क्रिया, आलसहान 2 क्रिया, साहस ठान एक पंक्ति में कितनी क्रियाओं का प्रयोग किया उनने। दौलत राम जी ने बहुत बड़ी समझदारी से इस ग्रंथ को लिखा है। और ये ग्रंथ वास्तव में एक ऐसा ग्रंथ है
कि ज्ञानी लोग इसको समय सार कहते हैं। ऐसे ग्रंथ को पढ़ने से देखा जाए तो गुत्थियां खुल जाती बिना पढ़े लिखे लोगों के। और उनने संकल्प करके लिखा है, दौलत राम जी ने, कही मुनि यथा, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जैसे हमें गुरुओं का आदेश मिला है, मैंने जो सिद्धांत पढ़ा है उस सिद्धांत के अनुसार इस की रचना की जा रही है। मैं अपनी तरफ से एक अक्षर भी नहीं करूंगा। और फिर ये तो प्रारंभ में प्रतिज्ञा वाक्य लिखा और अंत में भी उनने अपनी लघुता लिखी, लघुधि तथा प्रमादिते शब्द अर्थ की भूल। मैंने ये ग्रंथ लिखा, लघु बुद्धि हूं, अल्प बुद्धि वाला हूं। इस अल्प बुद्धि वाले से कहीं शब्द की, अर्थ की, अक्षर की, मात्रा की कोई चूक हुई हो तो सुधी सुधार पढ़ लेना। कोई सुधी होवे तो सुधी तर्क ना करे, निंदा ना करे कि ये ग्रंथ ऐसा है, ये ग्रंथ ऐसा है। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। भगवान की वाणी को उन्होंने लिखा है। जिस व्यक्ति के पास ये वास्तव खरतर दृष्टि से पढ़ने की कला नहीं, वो व्यक्ति तर्क कर सकता है कि ये ग्रंथ ऐसा है। बस समझने की शक्ति होना चाहिए, ना समझी से काम नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि को इतना कुशाग्र मत बनाओ कि हम आचार्यों की वाणी के लिए भी पानी फेरने लगे। इसलिए कोशिश करना कि इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, इनकी लेखनी के प्रति, एक एक शब्द के प्रति आप बहुत अच्छी जागरूकता से, आज कौन ऐसी शिक्षा देने वाला है, इमी जान आलसहान ठान यह सिखा दरो। ये जानो। और क्या कह रहे हैं अंतिम सीख, जब लोन रोग जराग है, जब तक बुढ़ापा ना आए तब तक एक काम हो पाएगा। बुढ़ापे आने पर तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। बुढ़ापी ये कैसी दशा है कि ध्यान रखना, बुढ़ापे यानी बाल अवस्था के बाद शैशव अवस्था आती है। शैशव अवस्था के बाद तरुण अवस्था आती है। तरुण के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है। प्रौढ़ अवस्था के बाद अब बुढ़ापा आता है। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया, सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब जमाया, रोगों में निकल गई सारी जिंदगी। ये धीरे धीरे बुढ़ापा बढ़ रहा है, लेकिन अपनी बुद्धि को भी ये शोर बढ़ाना, क्योंकि बूढ़े लोग भी अपने आप को बुढ़ापा नहीं मानते हैं। अभी तो हम जवान हैं, यंग हैं भैया। बहुत अच्छा, जवानों की संगति करो, लेकिन डुप्लीकेट मुखौटे लगा के जवान मत बनो। आप सफेद बालों को काले बाल करने में लगे हो। आप कान बोल गए तो भी मशीन लगा के जीवन चला रहे हो। आपके दांत अब कह रहे हैं कि देखो तुम नहीं मान रहे हो, इसलिए तुम्हारी ये व्यवस्था, सप्लाई व्यवस्था बंद करते हैं, मशीन बंद कर देते हैं। इसलिए प्रकृति ने दांत भी छीन लिए। सो तुमने प्रकृति के विरुद्ध काम किया। अब वो प्रकृति के विरुद्ध काम क्या कर लिया कि हमें तो चना मूंगफली जिंदगी भर खाने, सो हम दूसरे दांत लगवे हैं। 32 भलाई 32,000 की आवे, और वो लगा करके बार बार वहां पर संभालता है और वो हिल जाती। एक बार एक 80 साल के दादा भाई साहब अच्छे वक्ता थे, अब 32 लगा के आए और मंच पे खड़े भय। सो मंच पे जैसे ही माइक के सामने आए और बोले भाइयों बहनों, और वो 32 थी सो थोड़ी हिल गई, सो उसको फिर संभालने लगे।
अब फिर संभाल करके फिर कहा भाइयों बहनों, सो फिर हिल गई। 3-4 बार उनने संबोधन किया और भाइयों बहनों बोले, वो बार बार बत्ती हिल गई। सो अब जनता कहने लगी कि पंडित जी कछु बोलो कि कैसेट ही बदलत रहे हो। अब ये कैसेट कब तक बदल है? तो ये सब पता चल जाता है कि तुम्हारी कैसेटें बदल रही है, माने ओरिजिनल भाव तो खत्म हो गया है, ये सब दिखावटी कर रहे हो। इसलिए ये कहा कि जब लो न रोग जरा गए। जरा को अर्थ क्या होता? थोड़ा लगाते लोग बाग के, जरा माने थोड़ा रोग न होए, माने स्वस्थ थोड़ी हो, जवानी में ही थोड़ी स्वस्थ हो। जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है, और ये जरा की व्यवस्था मनुष्यों ही के पास है भाई साहब, देवों के पास बुढ़ापा नहीं आता। इसलिए देवों को निर्जरा कहते हैं, क्योंकि जरा यहाँ निष्क्रांता इति निर्जरा, उनके कभी जीवन में बुढ़ापा आता नहीं। यदि बुढ़ापा आए तो मरने के 6 महीने उनके गले की माला मुरझाने लगती है, बस यही चिन्ह उनके बुढ़ापे के होते हैं। बाकी इसके अलावा उनको कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं होता। वे 16 साल के कुमार की तरह बिल्कुल चिकने चुपड़े पूरे जीवन भर दिखते रहते हैं। इसलिए आपको संकेत कर रहे हैं। क्या संकेत किया? कि इमी जान, तत्काल जानो इस वस्तु स्वरूप को, उस आलसहान, क्योंकि अच्छे कार्यों में आलस हमेशा शत्रु बन करके आता है। आप लोग नीति भी पढ़ते हो कि मनुष्याणाम आलसम शत्रु, आलस मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए अच्छे कार्यों में कभी आलस मत करो। आलसहान और साहस ठान, एक बार तो साहस करके कदम बढ़ाओ। आपके सामने नदी पड़ी है, नदी को पार करना है तो आप सोचो कि जब नदियाँ सूख जाए तब नदी पार करें, नहीं। नदियाँ सूखेगी कब? रास्ता बनेगा कब? तुम कदम तो बढ़ाओ, वो बहता हुआ पानी तुम्हें रास्ता दे देगा, पानी बहता रहेगा और तुम नदी पार कर जाओगे। इसी तरह यहाँ पर भी ग्रस्त अवस्था में रहते हुए इस सांसारिक कार्यों की नदियाँ बह रही है। उस घोड़े की तरह वहाँ रहट की आवाज आते ही बिचकता है। आप भी इसी तरह अपने गृहस्थी के कार्यों में रहते संयम की आवाज आ जाए तो बिचक जाते हो। हम घर छोड़ के चले जाएं तो फिर घर को का हुई है? ध्यान रखियो, किसी के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता है। छोड़ करके तो देखो, लेकिन करें क्या? हम सिर्फ दूसरों को धमकी तो देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। एक भाई थे, पति पत्नी में उनको रोज झगड़ा हो, तो भाई साहब अब झगड़ा होता था तो भी अपनी पत्नी को धमकी देते थे कि तुम हमें परेशान करे हो तो हम दीक्षा ले लें। ऐसी बार बार धमकी देते थे तो कई बार वे करते थे कि धमकी देने के बाद वे घर से बाहर भी निकलते थे। सो घर से बाहर निकले, आंगन तक आए, सो पड़ोसी लोग रोक लेते थे, भैया घर में तो ऐसा होता ही है, जहाँ 4 चुड़ियाँ होती हैं आवाज करती हैं, घर में तो ऐसा होता ही है, तुम काहे को परेशान हो रहे हो, चलो लौट चलो। सुबह हर बार धमकी दें और लौट के आ जाए, क्योंकि उनको विश्वास तो कि गांव के लोग तो लौटा ही ले हैं, जाने थोड़ी दे हैं। पत्नी भले ही कह दे कि चले जाओ, लेकिन गांव के पड़ोसी लोग तो नहीं जान रहे। और हुआ है कि अब इनके रोज के झगड़ा हो गए और रोज की धमकियां हो गई। सो पड़ोसी भी सोचने लगे कि अब इनको तो लड़न मरन दो, जो करने सो करो, अपन काय को चक्कर में पड़ो। एक दिन इनके झगड़ा हुए और ये फिर आज फिर धमकी दे करके निकला कि अब तो हम जा रहे हैं, सो दीक्षा ले लें। अब वो निकला
वो घर से बहुत दूर तक चला गया भाई साहब, आज कोई नहीं निकला घर से, कोई भी लौटाने वाला नहीं आया। अब 1-2 किलोमीटर चले गए जंगल की ओर, अब वहां जाकर के पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखा था, आज तो चिड़ैया भी नहीं आ रही लौटावे के लाने, का बात है कि सुकर्म को उदय आ गया। तो वहां से जब कोई उपाय नहीं दिखा तो जंगल से एक भैंसिया आ रही थी, सो उनने उस भैंसिया के सींग में अपनी धोती फंसाई और धोती फंसा के लौट के आ गए। और जैसे ही गांव के लोग मिले सो बोले का होगा, बोले हम तो दीक्षा ले जा रहे थे, जब भैंसिया नहीं जान दे रही है। ये दशा संसारी प्राणी की हो रही है कि धमकी तो दूसरों होते हैं कि देखो ऐसो कर ले ऐसो कर ले, लेकिन जब निकल के जाएगा तो भैंसिया मिलेगी तुम्हें, फिर कोई नहीं मिलेगा लौटावे के लाने, क्योंकि तुमने जिंदगी भर यही तो काम करे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि साहस ठान, एक काम साहस का है, और जब साहस ठान करके काम करोगे तो उपलब्धि तुम्हारे हाथ में होगी। कहने का मतलब है कि ऐसी पर्यायों से परिवर्तन करते करते संसार में अनंत काल व्यतीत हो गया। अब वहाँ से निकल करके प्रत्येक वनस्पति आदि इन पर्यायों में आया, त्रिश पर्यायों में आया। अब उसके आगे क्या होता है, पंचेंद्री पर्याय मिलती है। अब उस पंचेंद्री पर्याय में क्या होता है उसको अपन बाद में देखें। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो सर